तो हमारे प्यार के डेफिनेशन में सेक्स नहीं होता है। ओके, ये आजकल एक कल्चर बन चुका है। हाँ। कि मतलब ये कल्चर बन चुका है, ये एक फैशन है, तो इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब करना है, लेकिन मुझे किसी को भी देख के, लड़का हो लड़की हो, मुझे किसी को भी देख के यौनिक आकर्षण महसूस ही नहीं हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगैन एक न्यू व्लॉग में। सो ये ना एक व्लॉग नहीं रहेगा, एक ट्रैवल व्लॉग नहीं रहेगा। इसमें ना मैंने कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस समय काठमांडू में, और काठमांडू में कुछ लोग मेरे को मिले जो कि एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसको आप टैबू बोल सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक सेक्सुअलिटी के बारे में। अगर मैं से बात करूँ एक सेक्सुअलिटी तो आपको लगेगा किसी मैं टैबू टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ में एक प्रोफेशनल एक डॉक्टर है, ठीक है, जो इस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये रन करते हैं। तो उनसे मैंने इस टॉपिक के बारे में बात करी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे समझाया, तो आपको भी काफ़ी अच्छी चीज़ समझ में आएगा। तो ये हमारे साथ में है डॉक्टर मनीता नेवा। तो ना यहाँ पे एक काफ़ी मतलब ऐसा टॉपिक पे बात हो रही थी जो मेरे तो थोड़ा ना ऊपर से जा रही थी। हमारी काफ़ी टाइम से मैम से बात हुई है, तो उन्होंने मुझे कुछ समझाने की कोशिश की, तो मेरे को 60% मेरे माइंड में कुछ चीज़ें आई और बाकी 40% नहीं आई। तो दोबारा से बात करेंगे। नमस्कार सबको, मैं डॉक्टर मनीता नेवा खड़गी और मैं यहाँ पे काठमांडू में हूँ। आज एक प्रोग्राम हो रहा है हमारा प्रोग्राम का नाम है माया तो माया हो, एंड माया मतलब प्रेम, राइट? यस। सो प्यार तो प्यार है, ऐसा बोलते हैं ना, लव इज़ लव बोलते हैं ना। सो लव इज़ लव हम प्रश्न चिन्ह रख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं लोगों को कि सच्ची में क्या है, लव है? सो क्यों ऐसे पूछ रहे हैं हम कि आज इंटरनेशनल एसेक्सुअलिटी डे है। सो एसेक्सुअल यानी कि लोग जिसको यौनिक आकर्षण महसूस नहीं होता है या फिर कम महसूस होता है। सो हमारा कम्युनिटी के लोगों को यौनिक आकर्षण महसूस नहीं होता है या कम होता है, तो हमारे प्यार के डेफिनेशन में सेक्स नहीं होता है। Okay. So, जब लोग कहते हैं प्यार तो प्यार है और लव इज़ लव, देन एवरीबॉडी, सब लोग सोचते हैं कि वो लव में रोमांस और सेक्स दोनों है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नॉर्मल है, जिसको कोई और समस्या नहीं है, जो रोगी नहीं है, जिसके प्यार में रोमांस या फिर सेक्स कंपोनेंट नहीं होता है। सो हम भी एग्जिस्ट करते हैं और हम भी इंसान हैं। अब हम में कुछ कमी महसूस सो लाइक हम तो इंसान ही हैं, हमें तो कुछ समस्या तो नहीं है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि प्यार में भी रोमांस और सेक्स बिना का प्यार होता है, कि लाइक होता है लेकिन उसको उतना जगह नहीं देता है। जैसे कि माँ बाप के प्रति प्यार होता है, भाई बहन के प्रति प्यार होता है, अपना पेट्स के प्रति प्यार होता है, इतना ज़्यादा अपने देश के प्रति प्यार होता है, राइट? लेकिन वो प्यार को रोमांटिक और सेक्सुअल प्यार से थोड़ा कम बोलता है ना कम्युनिटी। सो ये सच में नहीं है, प्यार तो प्यार ही है ना। सो रोमांस और सेक्स नहीं है तो क्या वो प्यार कम हो गया? हमारा क्वेश्चन सा यही है। सो आज का हमारा फोटो एग्जीबिशन है, आप ये पोस्टर्स और देख सकते हैं। ये सब हम एसेक्सुअल और एरोमांटिक लोगों ने अपने कथा के बारे में बनाया है, और इसका बुकलेट सर है जो परचेस के लिए है, डोनेशन के लिए, और हमारे लोगो है हमारे कम्युनिटी का, ये मंडला बनाया है। सो अब LGBTQIA में ए का मतलब होता है एसेक्सुअल, ए रोमांटिक और ए जेंडर, लेकिन हमारा ग्रुप एसेक्सुअल और ए रोमांटिक ऑफ नेपाल के लिए है। ओके, सो आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया ना। अच्छा, आप बोल रहे हो कि कम्युनिटी ऐसे क्वेश्चंस करती है, तो मैं भी कम्युनिटी का पार्ट हूँ। तो मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, ताकि मेरे को भी पता लगे और जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता लगे। पहली चीज़ कि ये एसेक्सुअलिटी ये कोई डिसऑर्डर होता है? नहीं होता है, ये कोई डिसऑर्डर नॉर्मल है। हाँ, ये नॉर्मल, किसी को भी हो सकता है, किसी भी होता है। नहीं है, लोग ऐसे हैं, ऐसे बोला है। लोग ऐसे हैं, जैसे कि एक लड़का को लड़की पसंद आता है तो एक लड़की को लड़की पसंद आता है, पसंद एज इन रोमांटिक और सेक्सुअली। तो एसेक्सुअल और ए रोमांटिक को पसंद नहीं आता है, नो मैटर कि लड़का हो या लड़की हो। रोमांटिकली और सेक्सुअली नहीं पसंद आता है, एज प्लेटोनिक पसंद आ सकता है, एस्थेटिकली पसंद आ सकता है। तो मतलब इस चीज़ को फिर आप प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है? क्योंकि ये तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर किसी ये तो इंटरेस्ट वाली बात होगी, किसी का इंटरेस्ट है किसी का नहीं है। ओरिएंटेशन नॉट इंटरेस्ट, क्योंकि जैसे कि एक लड़का को लड़की पसंद आता है, लोग लड़की को लड़की पसंद आता है, तो समाज में सब कहते हैं लड़का को लड़की पसंद आना चाहिए तो शादी कर ले, बच्चा पाले। लेकिन जिसको आकर्षण नहीं होता है उसको आप ज़बरदस्ती ये नॉर्मल है, शादी करना नॉर्मल है बोल के शादी करवा दोगे तो वो पाप नहीं हो जाएगा क्या? ओके, तो आजकल ना जैसे आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जैसे हमारे जो एजेड लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये आजकल एक कल्चर बन चुका है। हाँ। कि मतलब ये कल्चर बन चुका है, ये एक फैशन है, तो इसलिए लोग
इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस बात पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि हिस्ट्री, थ्रू आउट हिस्ट्री हम रिसर्च करें तो सो मैनी, जैसे कि निकोला टेस्ला का नाम सुना है? सो निकोला टेस्ला कौन है? कैमरा जिन्होंने एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, राइट? सो हम वहाँ की पहले लाइफ के बारे में देख रहे हैं तो लग रहा है कि वो एसेक्सुअल स्पेक्ट्रम में पढ़ते थे। सो तब शब्द नहीं था, अभी शब्द नहीं है, अब नया शब्द आया है तो लगता है कि पीपल को कि नया शब्द आया है, नया कल्चर आया है, लेकिन सिर्फ शब्द नया है। जैसे लोग हज़ारों सालों से, हज़ारों सदियों से ऐसे थे, ऐसे ही है। हम नहीं बोलते थे लोगों को, लेकिन अब हम बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि नहीं बोल क्या हम सबके बारे में तो बोलते हैं, तो अपने बारे में क्यों नहीं बोले? सो अब बोल रहे हैं, शब्द अब आ रहा है, लेकिन ये नया चीज़ नहीं है। बहुत पहले से ही ऐसे बहुत लोग हैं, सो मेनी राइटर्स, सो मेनी साइंटिस्ट, सो मेनी पीपल एसेक्सुअल एरोमांटिक है, लेकिन तब ये शब्द ही नहीं था। सो हम बोलना ही, तो हम भी तो अभी बोलने को हम ज़रूरत क्या है, लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम एग्जिस्ट करते हैं। ये नॉर्मल है या पता ही नहीं, इसलिए तो आपको भी दिमाग में आया ना कि ये रोग है क्या, ये समस्या है क्या। लेकिन अगर हम ये बोलते, जब बच्चे थे तभी ये पता चलता, तो आपको तो दिमाग में ये नॉर्मली तो है, ऐसा ही तो होता ना। तो आपको तो दिमाग में नहीं आता कि क्या समस्या है, क्या ये रोग है क्या, ऐसा तो नहीं आता अगर आपको पहले ही पता चलता। सो हमें भी तो, हम जब बड़े हो रहे थे हमें भी तो नहीं पता था ये नॉर्मल है। मेडिकल स्कूल गए, उसके बाद पता चला सो मेनी थिंग्स, आफ्टर दैट पता चला सो मेनी थिंग्स, और उसके बारे में ओह मैं तो ऐसी हूँ, मुझे पता ही नहीं था, इसका तो कोई शब्द है पता नहीं था, ये तो नॉर्मल है पता ही नहीं था, ऐसे हो गया ना। तो सो इसलिए हमने बोला कि सब लोगों को पता चलना चाहिए कि ये नॉर्मल है। अच्छा, एक ना मैं क्वेश्चन करूँ, अगर आपको स्टूपिड लगे तो सॉरी, ठीक है? कि मतलब आप जैसे बता रहे हो कि ये एक सेक्सुअल आप लोग हैं, मतलब ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन फिर आपको ये नहीं लगता कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम होंगी? कैसे प्रॉब्लम? मतलब कि आपको जो पार्टनर चाहिए फिर वो भी सेम होना चाहिए? नो, सो हम एसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं तो यह बोला है कि अट्रैक्शन नहीं है, आकर्षण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि हमें पार्टनरशिप नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोला कि हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोला कि हमें डिज़ायर नहीं होता है और लिबिडो नहीं होता है। सो आकर्षण डिफरेंट बात है। तो अट्रैक्शन और डिजायर में क्या फ़र्क है? सो अट्रैक्शन है कि आप किसी को देखते हैं तो आपको वैसा एक्टिविटी करना इंटरेस्ट होता है, सो वो किसी पर निर्धारित है, सो वो अट्रैक्शन हो गया। डिज़ायर माने कि मेरे को ऐसे काइंड ऑफ कनेक्शन किसी के पास रखना है, मुझे इच्छा है, लेकिन मैं किसी को देख रहा हूँ, मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा है वैसा, मुझे किसी को देख के ऐसा करने का मन ही नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे वो कनेक्शन डेवलप करना है। लेकिन मुझे किसी को भी देख के, लड़का हो लड़की हो, मुझे किसी को भी देख के यौनिक आकर्षण महसूस ही नहीं हो रहा है। सो डिज़ायर एंड अट्रैक्शन आर डिफरेंट थिंग्स। तो डेफिनेशन भी चेक कर सकते हैं आप। हमारा रोल ये नहीं है कि सबको सब एजुकेशन दिए, इंटरनेट का ज़माना है, आप लोग भी देख सकते हैं, सबको पता चलता है नो। सो अब हम तो सबके बारे में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को नहीं जानता, अभी तक नहीं जाना है, तो अब तो जान सकते हैं ना। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से पूरा भारत जान जाएगा। यस, इस वीडियो के माध्यम में लोगों को पता चलेगा इसके बारे में। सो देखेंगे क्या है ये, कैसे है। सो ये भी नॉर्मल है, हमने तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमें लगा था कि सबको पता है। ओके, तो मैं ना कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझको समझ नहीं आ रहा कि इस वाले कॉन्सेप्ट में शादी एग्जिस्ट करती है, लोग शादी करते हैं। सो मेनी एसेक्सुअल शादी करते हैं, सो मेनी नहीं करते हैं। किसी को शादी करके पार्टनरशिप होके तो साथ जिंदगी बिताने के लिए सहज होता है, ऐसे सोचते हैं। किसी को हम अकेले ठीक है, हमारा ज़िंदगी चल रहा है, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हम सब, हमारे दोस्त सब है, हमें शादी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती तो हम नहीं करते, ऐसे भी बोलते हैं। सो बहुत ज़्यादा लोग हैं, किसी को बच्चा होता है, किसी को नहीं होता है, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं, तो वो तो अट्रैक्शन की बात ही नहीं हो गई ना, वो तो एक्शन की बात हो गई ना। सो वी टॉक अबाउट अट्रैक्शन नॉट एक्शन ना। सो लाइक आकर्षण महसूस ना होने से किसने रोका है किसी को क्या करने के लिए? तो मतलब ऐसे में अगर आप किसी से शादी करते हो जो नॉर्मल बंदा है, तो फिर ऐसे में मतलब पार्टनरशिप, ओके या नॉर्मल मतलब वो बंदा नॉर्मल ही है ना। हम नॉर्मल एलियन तो नहीं है ना। सॉरी, मैंने गलत वर्ड यूज़ किया। मेरा मतलब नॉर्मल से ये है कि जो बंदा इसेक्सुअल नहीं है। ओके, तो आपकी मतलब कोई बंदा इसेक्सुअल नहीं है, आप इसेक्सुअल है, दोनों की शादी होती है, तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होंगी? कैसे प्रॉब्लम? मतलब मेंटली प्रॉब्लम कि आपको अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, फिर वो तो एक बस मजबूरी बन जाएगा ना। उसके साथ तो मैं शादी क्यों करूँगी?
मुझे वो पसंद ही नहीं है और उसको सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस है और उसको मेरी सेक्सुअलिटी से प्रॉब्लम है, तो मैं उससे शादी क्यों करूँगी? ओके, सिंपल, नो वन इज फोर्सिंग। जैसे कि आपको आदमी के साथ अट्रैक्शन नहीं है, राइट, आपको लड़कियां से अट्रैक्शन है, सो किसी ने आके आपको लड़के से शादी कर देना बोला है तो आप करेंगे? नहीं। आपको अट्रैक्शन नहीं है तो आप नहीं करेंगे। हाँ। आपको कोई पसंद आए, लेकिन लड़की आपको कोई पसंद आए लेकिन अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना अब हो जाएगा थोड़ी से, लाइक अब साथ ही बनेंगे, उसके बाद अट्रैक्शन आएगा, सो आप शादी कर लेंगे। लेकिन वो वैसे ही तो इफ़ समवन इज एसेक्सुअल और उसको लगता है ओ ये साथी है, ये अच्छा है, लेकिन मुझे अट्रैक्शन नहीं है, तो मैं बता दूंगी कि मुझे अट्रैक्शन नहीं होता है। वो बोला है वो अट्रैक्शन नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तुम अच्छा लगते हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। तो ओके। वैसे बेसिकली बहुत नॉर्मल चीज़ है, मतलब वैसे ही मैं सोच रहा था, जैसे मैं आपने बताया ना काफ़ी, तो मेरे को समझ में आया कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई टैबू है, कोई टैबू नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है कि नहीं इंटरेस्ट आ रहा, नहीं अट्रैक्शन होता, नहीं आ रहा, इसमें कुछ किसी को नहीं बोल सकते। वही जो आ ही नहीं रहा है तो कहाँ से लाए? आसमान से टपकेगा क्या? आसमान से टपकेगा कहाँ से लाए? जो है ही नहीं है। Okay. आप तो फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं हो सकते ना आदमी के साथ, क्योंकि आपको तो औरत के साथ होता है, क्योंकि हम देखेंगे ही नहीं उस नजर से, तो आपको आ ही नहीं। अब हमारे नजर में किसी के पास अट्रैक्शन ही नहीं महसूस होता, तो हम भी कहाँ से लाए भाई? नहीं होता है तो हम क्या करें? हम ही 30-32 वर्ष हो गए, नहीं होता है तो नहीं होता है, सो तो नॉर्मल ही है। पता चला कि नॉर्मल। तो अभी आप सिंगल हैं? हाँ, आगे भी सिंगल ही रहना है? पता नहीं, देखिए कोई मिलेगा तो लेकिन लेकिन स्टिल दैट वुड बी जीवन साथी, दैट वुड नॉट हैव सेक्सुअल अट्रैक्शन, दैट वुड माइट नॉट हैव रोमांटिक अट्रैक्शन, लेकिन दोस्ती के लिए, जीवन साथी के लिए, साथ के लिए प्यार काफ़ी है। और हर एक प्यार में रोमांस और सेक्स होना ज़रूरी नहीं है। तो यही है हमारे आज का लाइक मैसेज कि लाइक साथ के लिए, प्यार के लिए रोमांस और सेक्स कंपलसरी नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हर प्यार के लिए रोमांस और सेक्स जरूरी नहीं है। तो ओके, थैंक यू सो मच। ऑल्सो लाइक फॉलो इंस्टाग्राम में नेपाली एस्पेक्ट्स और यूट्यूब में भी नेपाली एसेक्सुअल्स एंड एरोमांटिक्स, और हमारा वेबसाइट है www.nepaliaspects.com, उसमें बहुत सारे मटेरियल रखे हैं हमने। तो भाई डॉक्टर साहिबा से बात करके काफ़ी ज्ञान कक्षु खुल गया हमारे, काफ़ी चीज़ उन्होंने ऐसी बताई जो हमें नहीं पता था पहले। और जब मतलब मेरे को ना इससे पहले नहीं पता था इस सेक्सुअलिटी के बारे में कि ये क्या होता है, क्या टॉपिक है और क्या होता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि हो सकता है कि कोई बीमारी हो, कोई किसी की तरह का कोई या डिजीज़ होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई रोग नहीं है भाई, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि मैडम ने हमें बताई और काफ़ी अच्छे से समझा दिया। और आई होप कि अगर आपने ये अगर आपने ये वीडियो देखा, व्लॉग तो नहीं बोलूँगा, अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है, क्या होता है सेक्सुअलिटी, और जो जिन चीज़ों में ये टाइप होता है, मतलब जैसे जो ये लोग होते हैं ना वो भी नॉर्मल होते हैं हमारी तरह, बस ये होता है कि उनको मतलब अपोजिट सेक्स में कुछ ऐसा, अपोजिट सेम सेक्स में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। इस ब्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी और ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल को।